हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की अधिकतर जनता कृषि पर निर्भर है और एक सुरक्षित वातावरण वही है जहाँ पे प्रकृति भरपूर मात्रा में हो। और इस बात में हमारा देश बहुत धनी है। किंतु एक दुख की बात यह है, बीते कुछ वर्षों से हम पेड़ पौधों को काट अधिक रहे हैं और लगा कम रहे हैं। यह बहुत गलत बात है। इससे हम किसी और का नहीं बल्कि खुद का नुकसान कर रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं किसानों पर। जब शाम के वक्त थक कर वो अपने खेतों से अपने घरों को वापस लौटते हैं तो उस समय का वर्णन, प्रकृति कैसे उनकी खूबसूरती में चार चांद लगाती है, आज मैं आप सभी को अपनी कविता के माध्यम से बताऊंगी। इसके बाद मैं अन्य महाकवियों की कविताएं भी सुनाऊंगी जो उनके सुख और दुख को बताती है। पहले मैं अपनी कविता सुनाऊंगी जो बताती है कि प्रकृति कैसे उनकी खूबसूरती में चार चांद लगाती है। जब वो शाम के वक्त अपने खेतों से अपने घरों को वापस लौटते हैं तो उस समय प्रकृति का प्रभाव उन पर क्या होता है, पेश करती हूँ, सुनिएगा। हल कंधों पर लादे लड़खड़ाते पांव उनके जब धरती पर पड़ते। हल कंधों पर लादे लड़खड़ाते पांव उनके जब धरती पर पड़ते। पग पग थरथराते उनके, दिन भर के भार से कुछ थके मांदे से वो। हल कंधों पर लादे लड़खड़ाते पांव उनके जब धरती पर पड़ते। पग पग थरथराते उनके, दिन भर के भार से कुछ थके मांदे से वो। एक अवर्णीय दृश्य, प्रथम पग बैलों की जोड़ी, पीछे होनहार किसान, भारत माँ के लाल वो, पूर्ण भारतवर्ष के महेश वो। आकाश में डूबता सूर्य कुछ ऐसा होता जैसे उनका विशाल मुकुट। भरी गहरी शाम है, कांपते उनके पांव हैं, सांवले कांपते तन से ढुलकते मोती से जल है। भरी गहरी शाम है, कांपते उनके पांव हैं, सांवले कांपते तन से ढुलकते मोती से जल है। लहलहाती कंचन हरियाली है, उनकी मेहनत की मुद्राएं वो। लहलहाती कंचन हरियाली है, उनकी मेहनत की मुद्राएं वो। अरे बीते दिन भर शाम खिलाई, उनके घरों की ढेरियां अब उनके इंतजार में। अरे बीते दिन भर शाम खिलाई, उनके घरों की ढेरियां अब उनके इंतजार में। दिन भर की थकान से तपते उनके तन, दिन भर की थकान से तपते उनके तन, अब चंद्रमा अपनी चांदनी से भी होती। किसान हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। उन्हें अपने पूरे जीवन में सिर्फ और सिर्फ संघर्ष ही करना पड़ता है। उनके जीवन में सुख का नाम नहीं रहता। और इसी बात को बताती है दिनकर जी की कविता, राष्ट्रकवि दिनकर की कविता। पेश करती हूँ, सुनिए। जेठ हो कि हो पूस, हमारे कृषकों को आराम नहीं है। जेठ हो कि हो पूस, हमारे कृषकों को आराम नहीं है। छूटे कभी संग बैलों का ऐसा कोई याम नहीं है। यहाँ दिनकर जी कह रहे हैं कोई भी मौसम हो, जेठ हो पूस हो, कोई भी मौसम हो, लेकिन हमारे कृषकों को आराम नहीं है। ऐसा कोई भी मौसम नहीं है जब उन्हें बैलों को लेकर खेत तक न जाना हो और उन्हें कड़ी मेहनत न करनी पड़ी हो। हर मौसम में फसल काटने का समय आता है, फिर बोने का समय आता है, तो उन्हें वही कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आगे की पंक्तियां पेश करती हूँ, सुनेगा। मुख में जीव शक्ति भुजा में, मुख में जीव शक्ति भुजा में, जीवन में सुख का नाम नहीं है। मुख में जीव शक्ति भुजा में, जीवन में सुख का नाम नहीं है। वसन कहाँ, वसन मतलब वस्त्र, वसन कहाँ सूखी रोटी मिलती दोनों शाम नहीं है। वसन कहाँ सूखी रोटी मिलती दोनों शाम नहीं है। बैलों का ये बंधु वर्ष भर क्या जाने कैसे जीते हैं। बैलों का ये बंधु वर्ष भर क्या जाने कैसे जीते हैं। बंधी जीव आंखें विषम गम खा शायद आंसू पीते हैं। बंधी जीव आंखें विषम गम खा शायद आंसू पीते हैं। वाकई में किसान हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। हर मौसम में उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है। किसानों से लगान भी लिया जाता है। पहले के टाइम में तो लगान और कर की वसूली की जाती थी, और अब के समय में भी अगर उनके पास इतना पर्याप्त धन नहीं रहता तो उन्हें कर्ज लेना पड़ता है सरकार से,
और कभी उनकी फसल डूब जाती है तो वो उसे लौटा नहीं पाते। कई बार बहुत सारे किसान फांसी लगा लेते हैं इसी डर से कि वर्ष भर वो क्या खाएंगे और अब कर्ज कैसे लौटाएंगे। उनका जीवन बहुत ज्यादा संघर्ष से भरा होता है और इसी बात को बताता है निराला की कविता। हर एक कवियों ने, महाकवियों ने कुछ ना कुछ लिखा है किसानों के लिए, और मैं आपके सामने अब निराला की कविता पेश करने जा रही हूँ। महाकवि निराला की कविता जो बताती है उनके सुख और दुख के बारे में। पेश करती हूँ, सुनिएगा। मन मारे दरवाजे कौड़े ताप रहे हैं, मन मारे दरवाजे कौड़े ताप रहे हैं, एक दूसरे से घिरे बातें करते हुए। मन मारे दरवाजे कौड़े ताप रहे हैं, एक दूसरे से घिरे बातें करते हुए। कोहरा छाया हुआ, कोहरा छाया हुआ, ऊपर से हवाबाज उड़ गया, ऊपर से हवाबाज उड़ गया। जमींदार का सिपाही लट कंधे पर डाले आया, जमींदार का सिपाही लट कंधे पर डाले आया। अब यहाँ महाकवि निराला जी बता रहे हैं कि उनसे कर की वसूली के लिए जमींदार का सिपाही आया है और उनसे कर के लिए कह रहा है। जमींदार का सिपाही लट कंधे पर डाले आया और लोगों की ओर देखकर कहा, और लोगों की ओर देखकर कहा, डेरे पर थानेदार आए हैं, डेरे पर थानेदार आए हैं। कौड़े से कुछ हटकर डिप्टी साहब ने चंदा लगाया है, डिप्टी साहब ने चंदा लगाया है, एक हफ्ते के अंदर देना है। यानी कि उन्हें समय भी दे दिया गया कि इतने समय में आपको चंदा देना ही है। डिप्टी साहब ने चंदा लगाया है, एक हफ्ते के अंदर देना है। चलो बात दे आओ, चलो बात दे आओ। डिप्टी साहब ने चंदा लगाया है, एक हफ्ते के अंदर देना है, चलो बात दे आओ। कौड़े से कुछ हटकर लोगों के साथ कुत्ता खेतिहर का बैठा था, कौड़े से कुछ हटकर लोगों के साथ कुत्ता खेतिहर का बैठा था। चलते सिपाही को देखकर खड़ा हुआ, चलते सिपाही को देखकर खड़ा हुआ और भौंकने लगा, चलते सिपाही को देखकर खड़ा हुआ और भौंकने लगा। करुणा से बंधु खेतिहर को देख देख कर, करुणा से बंधु खेतिहर को देख देख कर। आज ठंडक अधिक है, आज ठंडक अधिक है, बाहर ओले पड़ चुके हैं, आज ठंडक अधिक है, बाहर ओले पड़ चुके हैं, एक हफ्ते पहले पाला पड़ा था। यहाँ निराला जी बता रहे हैं कि मौसम भी बहुत ही बुरी तरीके से खराब हो चुका है और इसका भी उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। आज ठंडक अधिक है, बाहर ओले पड़ चुके हैं, एक हफ्ते पहले पाला पड़ा था। अरहर कुल की कुल मर चुकी थी, यानी अरहर की फसल तो पूरी बर्बाद हो चुकी थी। अरहर कुल की कुल मर चुकी थी। हवा हाड़ तक भेद जाती है, हवा बहुत ठंडी है, शीतल हवा है, हवा हाड़ तक भेद जाती है। गेहूं के पेड़ ऐठे खड़े हैं, यानी कि मौसम की खराबी की वजह से, मार की वजह से गेहूं की फसल भी खराब हो चुकी है। गेहूं के पेड़ ऐठे खड़े हैं, खेतिहरों में जान नहीं। धन्यवाद।